विश्वास और इंतजार की एक सच्ची प्रेम कथा। सुबह से हो रही हल्की हल्की बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप ले लिया था। बारिश की आवाज से शेखर की नींद खुल गई। कुछ देर वो बिस्तर पर यूं ही अलसाया सा लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठा। उसने किचन में जाकर कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी का मग लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वो बालकनी में बैठकर दूर पहाड़ियों पर उतरते बादलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बादलों ने उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो। नीचे बारिश हो रही थी, हवा भी तेज चल रही थी। हवा के झोंके रह रहकर शेखर के बालों को बिखेर रहे थे। वो मंत्र मुग्ध सब बादलों को नीचे उतरते देख रहा था। प्रकृति के वो नज़ारे और बारिश का शोर शेखर के अंदर एक हलचल मचा रहा था। कल रात से न जाने क्यों उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। शिखा को छोड़े उसे 17 साल हो गए थे। हाँ, छोड़े हुए। उसे शादी न करने का फैसला शेखर ने ही तो लिया था और छोड़ दिया था शिखा को उसकी किस्मत के भरोसे। उसने एक बार भी नहीं सोचा गरीब अनाथ शिखा उसके बिना कैसे जिएगी। आज शिखा को याद करके वो अपने दिल को काबू नहीं कर पाया और बह जाने दिया। उसने खुद को शिखा की यादों में रिवाइंड होता यादों की रील कॉलेज के दिनों में पहुंचकर रुकी, जहां से शेखर एक बार फिर यादों के ट्रैक पर आ चला पड़ा। हल्के नीले रंग की डेनिम की जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट पहने हाथ में गिटार लिए शेखर फ्रेशर्स पार्टी में गाना गा रहा था। और ये गाना न जाने कितनी लड़कियों के दिल को धड़का गया था। हर वो लड़की जो उसे गाते हुए देख रही थी, उसे लग रहा था ये गाना शेखर उसके लिए गा रहा है। जूनियर तो जूनियर, सीनियर्स भी इस गाने में खो गए थे। लड़के लड़कियां सब, उनके युवा दिल में हलचल मच गई थी। प्रोग्राम खुले मैदान में हो रहा था। मौसम सुहाना था। गनीमत थी बारिश नहीं हो रही थी, जबकि जुलाई आखिर में कब बारिश हो जाए कोई ठीक नहीं होता। शेखर के गाने का साथ आज मौसम भी दे रहा था। हल्की हल्की हवा हर दिल में जल तरंग बजा रही थी। हर कोई गाने में खोया हुआ था। गाना खत्म होते ही तालियों से सारा मैदान गूंज उठा। लड़के जहाँ सीटी बजा रहे थे, वही लड़कियाँ वंस मोर का शोर मचा रही थी। एक बार फिर शेखर ने माइक संभाला और गिटार हाथ में लेकर फिर से उसी गाने की राग छेड़ दी। हर किसी की नज़र शेखर पर थी, लेकिन शेखर की नज़र उस लड़की पर टिकी थी जो देख तो उसे ही रही थी, लेकिन कहीं खोई हुई थी। वो बहुत ही साधारण सा सूट पहनी थी, कमर तक लंबी चोटी उसके बाएं कंधे पर आगे की ओर डाल रखी थी। रंग गोरा था, लेकिन चेहरा साधारण था। वो किसी सोच में डूबी थी। शेखर एकटक उसी को देखे जा रहा था। पार्टी खत्म होते होते 7 बज गए। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। आसमान पर बादल भी छाने लगे। शिखा सीने में बैग लिए चिपकाए घर की ओर चल दी। चाल में स्वाभाविक रूप से तेजी आ गई थी। कुछ दूर बढ़ते ही बारिश तेज हो गई। शिखा बारिश से बचने के लिए साइड में जाने के लिए सोच रही थी कि तभी शेखर की गाड़ी एकदम उसके पास आकर रुकी। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान न होइए। शिखा की बोलते हुए जुबान लड़खड़ा गई थी। जिस बंदे से कॉलेज की सारी लड़कियां बात करने के लिए मरी जाती हैं, वो ही बंदा उसे घर छोड़ने के ऑफर दे रहा था। लेकिन शिखा उसके साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। अरे, आप घबरा क्यों रही हैं? भीग गई तो बिना वजह बीमार पड़ जाएंगी। मैं सही सलामत आपको आपके घर छोड़ दूंगा। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश तेज हो रही थी। शिखा के पास कोई चारा नहीं था शेखर के साथ गाड़ी में बैठने के अलावा। रास्ते में शेखर ने इंटरव्यू ले डाला। शिखा ने बताया कि वो अनाथ है, कोई नहीं है उसका। ये सुनकर शेखर को दुख हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो शिखा का सहारा बनेगा, एक दोस्त की तरह।
लेकिन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सीखा कि जिंदगी में शेखर का आना उसको एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहाँ जाकर वो सब कुछ भूल गई कि वो एक गरीब और अनाथ है, अनाथालय में पली बड़ी है। भूल गई कि शेखर एक अमीर घर का लड़का है।